स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जब व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई 31 से अधिक हो जाता है तो वह मोटापे की श्रेणी में आ जाता है और उसे सर्जरी करवाने की सलाह दी जाती है। इस सर्जरी को अधिकतर वह लोग करा रहे हैं जो काफी प्रयास के बाद भी अपना वजन कम नहीं कर पा रहे हैं। इंदौर में लोगों में मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है। आलम यह है कि मोटापे को कम करने के लिए की जाने वाली बैरियाट्रिक सर्जरी कराने वालों की संख्या 2 गुना बढ़ गई है, जिनका वजन अधिक हो गया है और काफी प्रयास के बाद भी कम नहीं हो रहा। ऐसे लोगों का बैरियाट्रिक सर्जरी से इलाज कर इससे होने वाली बीमारी से मुक्त करने का संकल्प शेल्बी हॉस्पिटल ने लिया है। शहर के ख्यात लेप्रोस्कोपिक व बैरियाट्रिक सर्जन डॉक्टर अचल अग्रवाल ने शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ जुड़कर इस सर्जरी की शुरुआत की है। शेल्बी हॉस्पिटल के सीईओ व यूनिट हेड धनंजय कुमार से कहा, अब शहर के लोगों को मोटापे से मुक्ति के लिए एक और बेहतर विकल्प मिल गया है। कोरोना काल में लोग लंबे समय से घर पर रहने से कई लोगों की जीवनशैली खराब हो गई। इससे मोटापे की समस्या अब अधिक बढ़ गई है। शेल्बी हॉस्पिटल लोगों को कम खर्च में इस मोटापे से मुक्ति दिलाने के दृढ़ संकल्पित हैं। डॉक्टर अचल अग्रवाल ने बताया कि मोटापा सिर्फ सुंदरता को खराब नहीं करता बल्कि इसके कारण कई बीमारियां जन्म लेती है, जिसमें प्रमुख रूप से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर के साथ कई अन्य रोग पैदा होते हैं जो जानलेवा व घातक होने के साथ ही आर्थिक खर्च को भी बढ़ाते हैं। शेल्बी हॉस्पिटल ने 2 दिन पहले ही 145 किलो 48 वर्षीय व्यक्ति की सफल बैरियाट्रिक सर्जरी की है, जो पूरी तरह स्वस्थ है और जल्द ही उनको मोटापे से मुक्ति का नतीजा। तो एक दूसरा ऑप्शन तैयार हो चुका है शेल्बी हॉस्पिटल में भी, बैरियाट्रिक सर्जरी का। तो किस तरह की सर्जरी होती है और क्या प्रोसीजर होती है और इसकी कॉस्ट क्या बनती है? ये एक दूरबीन पद्धति से सर्जरी की जाती है जिसको लैप्रोस्कोपी कहते हैं। इसमें पेट पे 3 से 4 छोटे छोटे कट करते हैं 5 mm और 1 सेंटीमीटर से, जिससे कि भोजन की थैली को छोटा कर दिया जाता है और आंतों के अरेंजमेंट को इस तरह से चेंज किया जाता है जिससे कि पेशेंट का वेट लॉस हो सके। पेशेंट को 2 से 3 दिन हॉस्पिटल में रुकना होता है। बाहर के जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास इंदौर से बाहर के, उनको हम 4-1 दिन रुकते हैं ताकि 1 आध दिन और उनको हम कंफर्ट फील करा सकें और उसके बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। पेशेंट ऑपरेशन के 6 घंटे बाद चल सकता है। अगले दिन से उनको ओरल लिक्विड्स चालू हो जाता है और फिर एक ग्रेजुअल डाइट शेड्यूल के हिसाब से पेशेंट अपना वेट लॉस करता है। सर, कई लोगों के मन में भ्रांति है कि भाई सर्जरी के बाद में कहीं ना कहीं बॉडी पे साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, कहीं स्किन में प्रॉब्लम होती है, कहीं क्या इस तरह के कोई साइड इफेक्ट्स इसमें सर्जरी के बाद? किसी भी ऑपरेशन के बाद साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। बैरियाट्रिक सर्जरी उससे परे नहीं है, बट साइड इफ़ेक्ट्स ना हो उसके लिए आपको आपके बैरियाट्रिक सर्जन के गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे। साइड इफ़ेक्ट्स किस तरह के होते हैं? प्रोटीन डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसीज। क्यों? पेशेंट वेट लॉस करेगा, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी, बट अगर आप प्रॉपर सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो फिर नहीं होगा। स्किन की लूजनेस ज़रूर आती है, ये एक गुब्बारे की तरह है। गुब्बारे में अगर आप हवा भर देंगे और निकालेंगे तो गुब्बारा ढीला होगा ही सही। ये बैरियाट्रिक सर्जरी का साइड इफेक्ट नहीं है, ये वेट लॉस का साइड इफेक्ट है। हम वेट लॉस कर रहे हैं बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए। सर, हर बॉडी पे अलग अलग साइड मतलब सर्जरी के जो मेथड्स यूज किया जाते हैं, किस तरह के मेथड्स होते हैं, किस तरह के मेथड्स हर मरीज को अलग अलग ट्रीट किया जाता है? डिपेंड करता है पेशेंट का बीएमआई कितना है। बीएमआई का मतलब होता है वेट और हाइट का अनुपात। अगर पेशेंट का बीएमआई ज़्यादा है तो उसके बाईपास सर्जरीज की जाती हैं। बीएमआई कम है तो उसे स्लीव गैस्ट्रेक्टमी किया जाता है। जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, इंसुलिन पे है, उनमें अगेन बाईपास किया जाता है। बलून थेरेपी होती है जिनमें सिर्फ 8-10 किलो का वजन कम करना होता है, बट वो एक वेट रीगेन के चांसेस उसमें ज़्यादा होते हैं, हम उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करते। फिर बैंड सर्जरीज होती हैं जिसमें आपका वेट रीगेन को बचाया जाता है। सो ऐसे बहुत सारी अलग अलग तरह की सर्जरीज होती हैं जो कि इंडिविजुअलाइज करनी पड़ती है पेशेंट के हिसाब से। सर, आखिर क्या खर्च आता है इस पूरी सर्जरी में? इसका जो बेसिक पैकेज है वो 2 लाख से चालू होता है। अब डिपेंड करता है कि अगेन कौन सी सर्जरी है। राइट, आपका नाम? मैं डॉक्टर अचल अग्रवाल, लैप्रोस्कोपिक एंड बैरियाट्रिक सर्जन, शेल्बी हॉस्पिटल इंदौर। ने बैरियाट्रिक सर्जरी का डिपार्टमेंट अब शुरू कर दिया है, दूसरा ऑप्शन एक और तैयार हो चुका है शेल्बी में। सर, किस तरह से इसको ऑपरेशन में लाया जाएगा और क्या इसकी कॉस्टिंग होगी इसकी? देखिए, लोगों के अंदर बहुत भ्रांतियाँ हैं कि बैरियाट्रिक सर्जरी बहुत कॉस्टली है, लेकिन ऐसा नहीं है। बैरियाट्रिक सर्जरी कॉस्टली नहीं। अगर आप देखें तो आम सर्जरी में भी 1-1.5-2 के आसपास खर्च होती हैं, उससे ज़्यादा नहीं होता। तो अभी जो हमारा कॉस्टिंग आ रहा है वो लगभग 1.70-2 के बीच में आ रहा है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि इसको और कम से कम में हम करें, क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो है कि समाज को हम मोटापे से कैसे मुक्त करें। तो इसके लिए 2 कदम हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, क्यों? ताकि आम आदमी भी इसका लाभ उठा सके।
क्योंकि पहले क्या था कि बैरिएट्रिक सिर्फ था कि जो रिचेस्ट पर्सन हैं उनके लिए मतलब बहुत इजी था, लेकिन अभी क्या है, ये बीमारी पुअर और रिच देख करके तो आता नहीं है, ये सबों में आता है। तो हमें ऐसा करना है कि हम सारे वर्ग को, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए ये उपलब्ध कराएं, और इसके लिए हम लोग प्रॉपर तरीके से इसका पैकेज प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, सो दैट क्या है कि सबों को इसकी लाभ मिल सके। सर, इस सर्जरी में अब क्या मेडिक्लेम भी लोगों को मिल सकेगा? हाँ, मेडिक्लेम में ये कवर करता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप ऑनेस्टली कितना अच्छे तरीके से आप मेडिक्लेम में अपना डॉक्यूमेंट भेजते हो, क्योंकि क्या है कि एक चीज़ को छुपाने के लिए आपको दूसरी चीज़ करनी पड़ेगी। तो हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी है और हम एवरीथिंग नीट एंड क्लीन करना चाहते हैं। इसके लिए मेडिक्लेम को भी कन्विंस करना पड़ता है, वो भी करते हैं, और प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ हम उनको भेजते हैं और मैक्सिमम पेशेंट का अप्रूवल आ जाता है। सर, क्या मोनोपॉली खत्म होने से क्या टेक्निकली और क्वालिटी में भी कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट आएगा? देखिए, मोनोपॉली ख़त्म होने से अगर आप देखें कि टेक्नोलॉजी वाइज कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी उनको फॉलो करना है, ठीक है। और दूसरा ये है कि जहाँ तक क्वालिटी की बात है, यस, अगर हो सकता है कि बहुत ऐसे सेंटर हैं जो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, और क्योंकि अर्निंग देखते हैं वो, लेकिन अर्निंग के साथ साथ आप क्वालिटी को भी मेंटेन कर सकते हो अगर आप प्रॉपर एनालिसिस करते हो, प्रॉपर आप आउटकम चाहते हो, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा, और उस एनालिसिस के बेस पे आप अर्न भी कर सकते हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए खोजे खजाना टाइम्स न्यूज़ के साथ। नमस्कार।